हिमाचल प्रदेश के दिल में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है जो ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म की लैंडस्केप को बदल कर रख देगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया की लॉन्गेस्ट रोपवे बनाने का फैसला किया है जो 40 किलोमीटर लंबे रूट पर परवाणू से शिमला को जोड़ेगी और ये रोपवे का सफर 2 घंटे का होगा। और अगर आप में से कोई पहले रोपवे में बैठा है तो आपको पता होगा रोपवे के सफर जनरली कुछ मिनट्स के होते हैं, घंटों के नहीं। लेकिन ये 40 किलोमीटर का होने की वजह से तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करेगा। दोस्तों, परवाणू और शिमला के बीच में तकरीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि हमेशा ट्रैफिक जैम से जूझता रहता है। हर दिन यहाँ 20 से 22 हजार गाड़ियां ट्रैवल करती है, लेकिन सीजन के दौरान 45 हजार तक गाड़ियां यहाँ पर पहुंच जाती है। इसके अलावा एप्पल ट्रक जो है वो भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे अप एंड डाउन ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से ये रोड ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि फ्रेश प्रोड्यूस जो कि टाइम सेंसिटिव होता है उसके लिए भी काफी जरूरी है। हालांकि 4 लेन हाईवे यहाँ पे रिसेंटली बना था जिसकी वजह से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए लोगों की संख्या को देख यहाँ पे कंजेशन में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर विजन क्या है? देखो, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है एक एडवांस रोपवे सिस्टम बनाना चाहती है जो यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक एंड टूरिस्ट ट्रैफिक को कम कर सके और ऑब्वियसली एक नया टूरिज्म एक्सपीरियंस भी दे, जिसके लिए ये 5,571 करोड़ रुपीस का बजट लेकर चल रहे हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको बनाएंगे। यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आएगी, कुछ हद तक पैसा, इनफैक्ट अराउंड आधा पैसा जो है वो खुद से लगाएगी और गवर्नमेंट उनको रिकवरी के लिए कोई माध्यम दे सकती है। इसके अंदर टिकट सेल्स कुछ सालों तक कलेक्ट करना हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट राइट्स हो सकते हैं और बाकी फैसिलिटीज भी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही अपना ढेर सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़े टेक्निकल डिटेल समझ रहे थे इस रोपवे के बारे में। वैसे ये रोपवे 2030 तक ऑपरेशन होने का प्लान है, जहां पर पहले फेज में 904 पैसेंजर्स पर आवर की कैपेसिटी होगी दोनों डायरेक्शंस में और एनुअल कैपेसिटी 25 लाख पैसेंजर्स तक पहुंच जाएगी। और वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा आगे का भी सोच रखा है, जहां पर 2063 तक 1 करोड़ पैसेंजर हैंडल करने की कैपेसिटीज की बनाई जाएगी। 11 स्टेशन इस रोपवे के अंदर होंगे जहां पर लोग इजीली बोर्ड और डी बोर्ड कर सकेंगे। ये स्टेशन होंगे तारा देवी टेम्पल, सोगी, वकना घाट IT सिटी, कोरोल का तिब्बा, सलोन, बरोग, दक्षई कंटोनमेंट, जबली और परवाणू। ज्यादातर ये लोकेशंस कोई ना कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी और पैसेंजर्स के लिए भी ये कन्वीनियंट बनेगा। यहाँ पर करेंटली जो डिजाइन सामने रखे गए हैं उसके हिसाब से ये इस तरीके का एडवांस केबल का सिस्टम होगा जहाँ पर मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम या MDG सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और हर एक गोंडोला या हर एक जो बकेट होती है उसमें 8 से 10 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन रखा गया है वो है ट्राई केबल 3S सिस्टम का, जहां पर बहुत बड़े वाले गोंडोलास इस्तेमाल हो सकेंगे जो कि 25 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकेंगे। यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, ठंडा इलाका है, तो जो हिली टेरेन है उसके हिसाब से भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे ताकि स्मूथ राइड किसी भी वेदर में हो चुके। इस प्रोजेक्ट को रोपवेज ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू बॉडी बनाई गई है, उसके द्वारा मॉनिटर और ओवरसी किया जाएगा। जो RTDC के डायरेक्टर है उन्होंने ये भी कहा कि ये रोपवे न सिर्फ ट्रैफिक इशू सॉल्व करेगी बल्कि हिमाचल प्रदेश के नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का एक नया तरीका देगी और ये सिस्टम ट्रैवलर्स के लिए कंफर्टेबल और यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। देखो, ये रोपवे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को कम करने के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए एक नया एवेन्यू देने के लिए भी मदद करेगी। अब जानते हो हिमाचल प्रदेश बहुत ब्यूटीफुल है, रोपवे काफी ऊपर होता है। किसी नॉर्मल पहाड़ पे भी अगर रोपवे बनता है तो उसके सीनिक ब्यूटीफुल व्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए लोग उसमें से बहुत बार ट्रैवल करते हैं। और ये 40 किलोमीटर की जो रोपवे होगी इसके दौरान स्नो कवर्ड पीक्स देखने मिलेंगे, लश वैलीज देखने मिलेगी, पाइन के जंगल देखने मिलेंगे और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसके लिए अट्रैक्ट होंगे और ऑब्वियसली इसके जैसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे सिर्फ इस रोपवे में ट्रैवल करने के लिए और हिमाचल प्रदेश का आगे का टूरिज्म भी इसके जैसे सिक्योर हो सकेगा। ये बोल्ड स्टेप है और कहा गया है कि जल्द ही टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अब टेंडरिंग के बाद में देखते हैं कौन कौन सी कंपनी सामने आती है और इस रोपवे को बनाने के लिए इच्छुक नजर आती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।